नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप लोग जानते हैं कि इस समय पर आप लोगों के लिए आईटीआई बेस की जो रिक्रूटमेंट है परमानेंट वाली, वो अभी बंद है और पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से आप लोगों का पीछे चल रहा था, जुलाई में फिर से आप लोगों को वैकेंसीज़ देखने को मिले मल्टीपल डिपार्टमेंट की। आप यह भी भली बात ही जानते हैं, चाहे एचएल हो या फिर जो है आप लोगों के लिए बीएचएल हो या फिर आप लोगों का इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोगों के पीएसयूज़ हैं, उन्होंने आप लोगों के लिए वैकेंसीज़ परमानेंट वाली निकालना बंद कर दिया है और ये लंबे समय से सिलसिला चल रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही नौकरी दे रहे हैं। अब ये एक नौकरी आई है एचएएल की, जिसके बारे में बहुत बच्चों ने मुझको एसएमएस किया कि सर जी इसकी डिटेल्स पूरी शेयर कीजिए हमारे साथ कि एक्चुअल में क्या है, हम कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी प्रोवाइड कर दीजिए। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, इस नौकरी के लिए सब अप्लाई नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट की तरफ से एक ईमेल सर्कुलेट किया जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की, जिनके पास वो ईमेल आता है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा किस तरीके का ईमेल आता है, वही बच्चे इसका फॉर्म डाल सकते हैं। नौकरी अच्छी है, पहले से बहुत सारे बच्चे हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर। वो बस एक ही बात बताते हैं कि सर जी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, काम बहुत अच्छा है, सीखने को अच्छा मिलता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं रहती कि वो हमारा जो है आगे चल के हमें परमानेंट करें या ना करें। वो डिपार्टमेंट की मर्ज़ी रहती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए या ना बढ़ाए, वो बस वो रह जाता है। लेकिन बच्चों ने ये भी बताया कि सर जी पॉसिबिलिटी रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए। वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी दे रखा है नोटिफिकेशन में, वो 6 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे डिपेंड करती है। अगर डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा। इसका फॉर्म आप लोगों का परसों से यानी 30 तारीख से चालू होगा और 12 जून तक समय कम मिल रहा है, लगभग 13-14 दिन मिल रहे हैं आप लोगों को, तो इस डेट तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग इनका देख सकते हैं। और आईटीआई में आप लोगों का फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर और शीट मेटल वर्कर, यह बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एनएससी के बेस पर। जो एससीवीटी वाले बच्चे हैं वो एनएससी के बेस पे करना, और जो एनसीवीटी वाले बच्चे हैं वो अपने एनसीवीटी के बेस पे करना। तो और सीट आप लोग देख सकते हैं, और टोटल यहाँ पर जो है आप लोगों की 182 पोस्ट इन्होंने दी हुई है। एज के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, 28 साल मैक्सिमम एज है, जिसके बेस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं बस इतना आप लोगों को सजेशन दूंगा, ऐसे डिपार्टमेंट आप तब ज्वाइन करें जब आपको लगता है कि आपकी थोड़ी कंडीशन ख़राब है, आप लोगों के पास फ़ंड नहीं है, नौकरी की तैयारी नहीं कर सकते गवर्नमेंट वाली, तो इसके साथ साथ रह के आप लोग जो है यहाँ पर नौकरी की प्रिपरेशन करें और ऐसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी रीच जो है गवर्नमेंट तक है, गवर्नमेंट जो भी हमारा लक्ष्य है और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे आईटीआई बेस पर, तो ऐसे डिपार्टमेंट को आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा आप लोगों के पास फ़ंड भी है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। तो मैं जो है आप लोगों को लेकर चलता हूँ जो आप लोगों का यहाँ पर ईमेल था। तो इस तरीके का ईमेल है जो डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड दिया होता है, जिसके बेस पर आप लोग लॉगिन करते हैं, क्योंकि एक जो है इनका अलग ही प्रकार का पोर्टल ओपन होता है और इस पर वही लॉगिन कर सकता है प्रॉपर तरीके से जिसके पास ये मेल आया है। अगर आप लोगों के पास ईमेल नहीं आता तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। लास्ट टाइम कोरापुट की तरफ से डिवीज़न की तरफ से वैकेंसी आई थी, तो उसका स्नैपशॉट मैंने ले लिया। इसके अलावा बेंगलुरु वाले बच्चों को अभी जो है सर्कुलेट होना शुरू होगा, कुछ को हो भी गया है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बेंगलोर वालों को ही जो है ये एसएमएस आएगा। ये हो सकता है कि किसी बच्चे ने अप्रेंटिस की हो, वहाँ से उसको एसएमएस आ जाए या मेल आ जाए। किसी बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पहले नौकरी की हो, उसको आ जाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, उसको आ जाए। तो ये डिपार्टमेंट पे एक्सचेंज के डिपेंड करता है, एचएएल पे डिपेंड करता है कि वो बोल रही है कि एक्सचेंज को कि वो जो है ईमेल करे, तो तभी आप लोगों के पास आता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कोई भी उठ के इसका फॉर्म डाल देगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा नोटिस पे। तो इतनी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। और इसका एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि मतलब इसका सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें सिलेक्शन आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बाकी जो डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बेस पे, डीवी के बेस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। 28 साल एक एज है और जो 1/5/2024 के बेस पे आपकी कैलकुलेट की जाएगी। और बाकी की कंडीशन आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप लोगों का किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लगना होता है, फ़ी आप लोगों की नहीं लगती है फॉर्म फिल करते टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ,
आप जाइए टेलीग्राम से नोटिस निकाल लीजिए, और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अभी मैं भी, आप लोग जानते हैं कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब है तो इनएक्टिव हूँ, प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट नहीं हूँ, लेकिन छोड़ता नहीं हूँ मैं किसी चीज़ को। अगर मेरा प्लेटफॉर्म है तो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमें काम से दूर भगा देती है। तो बट अब एक्टिव धीरे धीरे हो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समय समय पर आप लोगों को चीज़ें दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी अभी वैकेंसीज़ का अकाल चल रहा है, जैसी वैकेंसीज़ आएगी तो मैं भी अपना रिगर आप लोगों को दिखा दूँगा। बाकी टेलीग्राम से जाकर इस नोटिस को निकाल लेना, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। धन्यवाद।